हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ OTG ओवन की डिटेल जानकारी कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप इसके फंक्शंस के बारे में अच्छे से बता दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, जब हम ग्रिल करते हैं ये ट्रे नीचे ही लगी होती है, तो इसको निकाल कर क्लीन किया जाता है। एक दो बार शुरू में जब मैंने काम किया था तो मैं भूल गई हूँ जैसे इस पर बटर पेपर रखना, और ये उसकी वजह से थोड़ी सी जल गई थी। तो वैसे इसके फंक्शन में कोई ऐसी कमी नहीं आई है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो ये जो ब्लैक वाली ट्रे है ये बेकिंग ट्रे है, और सेकंड ये जो स्टेनलेस स्टील की ट्रे दे रखी है ये हमारी ग्रिल ट्रे है। तो इस पे आराम से आप पाव, बन, ब्रेड वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं, और इस पर आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और इस पर आप केक बेक कर सकते हैं, केक टिन रख दीजिए, वो बेक कर सकते हैं आप। इसमें सबसे ऊपर वाला जो बटन है ये है आपका टेम्परेचर सेट होगा कि कितनी डिग्री पर आपको अपना काम करना है, तो वो टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं ऊपर वाले बटन से। ठीक है, और सेकंड जो बटन दे रखा है उससे ऊपर और नीचे की रॉड चालू होती हैं, यानी कि वो हीट के लिए लगेंगी। जब आप प्री हीट करते हैं तो आपको कितना रखना है, सबसे पहले ऊपर वाले बटन से आप उसको मैनेज करेंगे कि कितना आपको 180 पर रखना है, 160 पर रखना है, 200 पे रखना है। लास्ट टू लास्ट मैक्सिमम इसमें है 250 तक दे रखा है इसमें। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर बीच वाला जो बटन है इससे रॉड की सेटिंग है। ऊपर और नीचे दो दो रॉड दे रखी हैं। किसी चीज में आपको दोनों जैसे बेक करना है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों रॉड आपको चालू रखनी है, तो उधर के फंक्शन पे आपको इसको सेट कर देना है। सब दिया हुआ है, हल्का सा घुमाएंगे वहां पर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, कभी आपको जैसे कन्वेक्शन यानी कि आपको ग्रिल करना है ना, ग्रिल पे लगाना है, तो आप ग्रिल करेंगे तो उसके लिए भी रॉड की सेटिंग दे रखी है, आप उस पर लगा देंगे। कभी आपको नीचे की रॉड को गर्म रखना है तो नीचे वाली भी है, ऊपर की रॉड अगर आप गर्म कर रखना चाहते हैं तो ऊपर वाली की भी सेटिंग पूरी दे रखी है। तो आप उसको देखकर इजीली कर सकते हैं। बाकी आपको बुकलेट में पूरी चीज मिल जाएगी एकदम डिटेल में। फिर थर्ड में आ जाते हैं हम कि हमको कितने मिनट्स का लगाना है, यानी कि 60 मिनट, यानी पूरे 1 घंटे का ये पूरा आपको दे रखा है इसमें। 1 घंटे तक यानी कि 60 मिनट तक आप कोई भी चीज बेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो वो आपको लगाना है। अब प्री हीट करना है सबसे पहले। जब भी आप कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले आपको प्री हीट करना होता है। ठीक है, प्री हीट करने के लिए हम 10 to 15 मिनट्स के का टाइमर लगा देते हैं। सबसे नीचे टाइमर है, 10 to 15 मिनट्स का टाइमर लगेगा। उसके बाद ये बटन अपने आप जैसी प्री हीट हो जाएगा, पूरा टाइम हो जाएगा, अपने आप घूमकर उसी जगह पे आ जाएगा शुरुआत की। फिर आपको जब आप बेक करने के लिए या ग्रिल करने के लिए कोई भी चीज़ इसके अंदर रखते हैं तो फिर आपको उसमें 20 मिनट्स का, जैसे कुकीज़ बना रहे हैं 20 to 25 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स लगते हैं। अगर आप केक बेक कर रहे हैं तो 40, 50 इतना टाइम लग जाता है ना, 40 to 50 मिनट्स आपको बेक करने में लगता है। तो उस तक आपको फिर से उसको सेट करना पड़ेगा, और फिर जब वो अपनी जगह पे आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, गर्म होती है ट्रे, ग्लव्स से निकालिएगा। इसमें दे रखे हैं टूल्स वगैरह जिससे आप इसको इजीली ट्रे को निकाल सकते हैं। और बस काम करते हुए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे नीचे की जो ट्रे है उसमें आपको जब भी आप कोई चीज़ ग्रिल कर रहे हैं तो बटर पेपर लगाना है, और जैसे ही हो जाती है तब क्लीन कर देना है पूरा, जब ठंडा हो जाए तो। और ये जो स्टेनलेस स्टील की जो प्लेट्स होती हैं या कोई बर्तन होते हैं जैसे पतीली वगैरह है, उसमें आप इसमें आराम से खाने को गर्म कर सकते हैं, यानी कि इसको रीहीट भी कर सकते हैं खाने को। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दाल हो, चावल गर्म करते टाइम आप हल्का सा पानी का छींटा चावल के अंदर मार दीजिए, उससे क्या होगा, क्रंची वैसा नहीं होगा, और उसको बेक पर ही लगाइएगा। ठीक है, ग्रिल वाले मोड पर नहीं लगाना है। और जैसे आप ब्रेड पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, उसे गर्म कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए लगा दीजिए, फटाफट एकदम गर्म हो जाता है। और उसमें क्या होगा, एकदम क्रंची रहेगा वो, बढ़िया। तो जैसे होता है ना, कई लोग खाना खाने आए हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं और हमको पूरी प्रिपरेशन करनी है पहले से, और बाई चांस आपने बाहर से मंगवाया है तो वो ठंडे हो जाते हैं आते आते, समोसे ब्रेड पकौड़े, तो तुरंत आप गर्म कर सकते हैं इसमें। फटाफट इतने आप चाय बनाएंगे या कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे, इतने आपकी चीज़ गर्म हो जानी है। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। बस ये ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक का कोई बर्तन इसमें नहीं लगेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो चीज़ें हमें इसमें नहीं रखनी है। ठीक है,
तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और मेरा जो ये मैंने OTG ओवन लिया था 2022 में लिया था और अब 2025 है और ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अच्छे से इसमें पनीर टिक्का भी बहुत बढ़िया बनता है, पिज़्ज़ा भी बहुत फर्स्ट क्लास बन जाता है इसमें, केक बहुत अच्छा बेक होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इसमें नहीं कर सकते, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं हम। तो यही आई थिंक मैंने शायद पूरी तरह से समझा दिया है कि किस तरह से इसके फंक्शंस काम करते हैं। और जब आप इसका काम हो जाए तो इसको ठंडा करके क्लीन कर दीजिए।